अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही मज़ेदार सा चिकन मसाला तैयार हो रहा है जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। चलिए बनाते हैं चिकन मसाला। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करें, इसी से मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी। और लाइक करना मत भूलिए। 1 किलो चिकन है, 1 किलो से भी बल्कि ज़्यादा है, 1.25 किलो के करीब चिकन है मेरे पास। इसे मैंने पहले फ्राई कर लेना। मैं इसे एक पैन में अच्छी तरह सेट कर दूँगी चिकन अच्छी तरह फ्राई करना है मैंने। तो ऑयल मैंने ज़रा ज़्यादा नहीं है, 1 कप से थोड़ा ज़्यादा है। तो अभी एक साइड पे फ्राई होगा तो मैंने दूसरी साइड इसकी बदलनी है। तो ये ऑप्शन है, अगर आप पहले प्याज में फ्राई करनी है इसमें तो फ्राई कर लो, तो साथ ही चिकन फ्राई कर लो। मैं इस तरह करती, इस तरह ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और इसकी चिकन की स्मेल भी नहीं आती जो हमें खास स्मेल होती है चिकन की। तो ये आपकी मर्ज़ी है। इसे मैं फ्राई कर रही हूँ, जैसे फ्राई होता है तो मैं दिखाती हूँ। चिकन मसाला के लिए मेरे पास प्याज 2 बड़ी मैंने ली हैं, उसे मैंने बॉईल कर लिया गलने की हद तक। जहाँ गल गई तो मैंने इसे उतार लिया चूल्हे से। 3 बड़े मेरे पास टमाटर हैं जो कि इन दोनों को मैंने मिक्स करके मैंने अभी पीस लेना है। पीस के फिर मैं इसमें डालूंगी। बहुत अच्छा सा मसाला तैयार होता है इसे चिकन मसाला के लिए। ये चिकन एक साइड से तो फ्राई हो चुका है, मैं इसे हिला रही हूँ। पहले मैंने बिल्कुल नहीं हिलाया ताकि एक साइड से इसका कलर आ जाए। अब पूरा मैं साइड बदल के दूसरी साइड पे कर दूँगी। इससे चिकन बहुत अच्छा टेंडर था और जूसी भी होता है। जब हम खाएंगे ना तो मसाले के साथ बहुत मज़ा आता है इस तरह फ्राई करने से, इसलिए मैंने इसे अलग से फ्राई किया है। ये मैंने टमाटर काट लिए जो मैंने आपको दिखाए थे, ये इसमें है। अब इसे मैंने चॉपर है मेरे पास, मैं इसमें पीस लूँगी। आप आम जो जग होता है उसमें पीस लो, जो रूटीन में जूसर होता है हमारे पास जग, उसमें। तो मैं इसमें पीस लूँगी। ये जो मैं दिखा रही थी प्याज और टमाटर, ये मैंने दोनों मिला के पीस लिए। अब ये मसाले में काम आएंगे मेरे। अच्छा सा फ्राई गोल्डन सा कलर करके मैं निकाल रही हूँ। और ये जो मसाला मैंने पीसा था टमाटर और प्याज का, जो इसकी ग्रेवी बनेगी वो शामिल कर दिया। अब इसे मैंने इसे ऑयल में फ्राई करना है। अच्छा सा फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें मैंने मसाले डालने हैं। तो मैं मसालों का आपको बताती हूँ कि मैं कौन सा मसाला इसमें शामिल कर रही हूँ। ऑयल भी मैंने कम कर लिया है, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है मेरे पास ऑयल अब उसमें पैन में। तो उसमें मैं सारा मसाला शामिल करने लगी। जो मसाला है इसके लिए, इसे हांडी मसाला भी कह सकते हो, करी मसाला भी कह सकते हैं। इसमें मैंने लहसुन, अदरक, साबुत धनिया और ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्चें लंबी वाली जो कलर वाली होती हैं वो डाली। इसमें मैंने पहले मिर्चों को मैंने भिगो दिया पानी में, उसके बाद फिर मैंने उसे बॉईल किया। बॉईल करके फिर उसके बाद मैंने जो मसाला अदरक, लहसुन, ज़ीरा, सूखा धनिया, थोड़ा सा सिरका और ये सारे मिला के मैंने इसे पीस लिया बहुत अच्छा सा। ये मसाला इस तरह मैंने तैयार किया है। इसकी मैं रेसिपी भी दे दूँगी अलग से बना के। इस तरह रेसिपी तो लंबी हो जाती है वो रेसिपी, तो इसलिए मैंने अलग से बना के ना तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये मसाला भी बहुत अच्छा बनता है और इसमें सालन का जायका भी बहुत अच्छा आता है। जब हमारे पास टाइम ना हो तो हम बना के रखा होगा ना ये मसाला, तो ये फिर हम इसमें फ़ौरन ही ऐसे प्याज बनाया या दूसरी कोई हांडी या सालन बनाया तो फ़ौरन हमने इसमें ये बना हुआ मसाला, लहसुन अदरक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। ये मसाला डाला और हमारा खाना तैयार। दाल में, सब्ज़ी में और चिकन में, जिसमें भी बनाना हो, बिरयानी बनानी हो तो बिरयानी में भी ये मसाला चल जाएगा। ये बहुत इजी मसाला है और बहुत ही आसानी से हर चीज़ झटपट बन जाती है इस मसाले की वजह से, जो मैंने आपको पहले दिखाया लाल मिर्चों का मसाला। तो ये मैं इसे भून रही हूँ। इसका पानी जैसे ही खुश्क होता है तो फिर वो जो मसाला मैंने दिखाया था वो मैं इसमें शामिल करूँगी। कुछ ऑयल भी ऊपर आ गया। ये 1/2 टीस्पून मैं हल्दी इसमें डाल रही हूँ। हल्दी नहीं इसमें मसाले में डली तो मैं अलग से डाल रही हूँ। तो नमक भी इसमें है मसाले में, जो मिर्चों का मसाला है या चटनी है तो नमक भी मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। नमक मैं देख के डालूँगी अब मुझे कितना इसमें और चाहिए। तो अब ये थोड़ी देर के लिए पकेगा मसाला पूरा, इसमें सब चीज़ें जा रही हैं। तो
इसे ढक के अब मैं इसे ढक दूँगी। पहले मैंने ढका नहीं, वैसे ही उसे भूनती रही मसाले को। अब थोड़ी देर के लिए हल्की आग पे ये मसाला पकेगा तो फिर इसमें चिकन शामिल करना और दही की बारी आएगी इसमें। तो ये हल्की आग पे मैं इसे ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। मसाला बहुत अच्छा सा भुन चुका है, ऑयल इसका नज़र आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा। अब मैंने इसमें चिकन शामिल करना है, उसे भी मैंने इसी में भूनना है मसाले में। चिकन पहले तो फ्राई अच्छी तरह हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा और भी ये भुनेगा तो और ज़्यादा अच्छा मज़ा देगा। तो थोड़ा सा इसे मैंने भून के, मेरे पास एक फुल बड़ी प्याली है, छोटी प्याली से भी बड़ी थोड़ी, तो वो फुल प्याली मैंने दही की रखी है, इसमें वो जाएगी दही। लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा मैंने इसे भूनना है, भून के फिर इसमें दही जाएगी। तो इसमें मैं लीमू भी शामिल करूँगी थोड़ा सा, ताकि मसाला कुछ खट्टा सा बने, मज़ेदार सा। ये सालन बहुत ही मज़े का बनता है और जब बनता है तो सबको पसंद आता है। तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर करनी है, क्योंकि हर तरह का चिकन का सालन बनाना आना चाहिए। कभी कौरमा, कभी चिकन खड़ा मसाला भी मैंने बनाया है, कश्मीरी चिकन भी। एक ये चिकन बना रही है मसाले वाला, खूब मसाला इसमें आएगा। तो एक तरह का तो खा खा के भी बंदा तंग ही आ जाता है। तो बेहतर है कि चलो मुख्तलिफ वैरायटी में बनाओ, बच्चे भी खुश हों, घर वाले भी, तो अच्छा जायका भी आए। हर तरह की डिश आनी चाहिए। ये 1 से 2 मिनट तक, बल्कि 2 से 3 मिनट तक ये भून चुका है। अब इसमें मैं दही शामिल करूँगी, क्योंकि दही इसमें जाएगी तो फिर भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर दही का पानी जब खुश्क होगा, इसके ऊपर ऑयल आएगा तो फिर ये तैयार हो जाएगा। तो भूनना है, तो ये अभी यही स्टेज है इसके भूनने की, जितना भूनना है। लेकिन इतना भी नहीं भूनो कि वो सालन का कलर ही ख़राब हो जाए, इतना कि बस अच्छा सा अच्छी सी स्मेल आए, सालन भी अच्छी लुक दे, इतना भूनो। ये दही मेरे पास है, बड़ी प्याली है, आधी 1 पाव से ज़्यादा है, थोड़ी ज़्यादा ही इसमें जाएगी, क्योंकि इसका मसाला ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा मसाला होगा तो मज़ा आएगा इसका। तो ये इसमें गई, हल्की आग कर दी मैंने जब ये मैं दही डाल रही हूँ, क्योंकि फुल में ये दही ख़राब करता है सालन को, तो इसलिए मैंने चूल्हा हल्का कर दिया। तो अब इसे मैं मिक्स करती जाऊँगी। 3 से 4 छोटे लीमू है मेरे पास, तो 3 से 4 अदद इसमें लीमू में डालूँगी। ये जब मैंने दही डाली तो घी बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा था, अब बहुत अच्छा सा घी भी आ गया इसमें जितना मैंने डाला था, और मसाला भी सही हो रहा है घी में। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, अपनी मर्ज़ी से आप डालो अपनी पानी। यहाँ या तो इस स्टेज पे पानी ना डालो, दम पे रखोगे तो ऐसा मसाला होगा आपके पास। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। मज़ीद घी और ऊपर आ जाएगा इसका, और ज़रा अच्छा सा मसाला आएगा और ज़्यादा मसाला बनेगा। मतलब ये मैं एक पूरी भर के इसमें डालूँगी। अब ये पकेगा तो थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। और आखिर में मैंने इसमें गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला, जो सारी मिक्स गरम मसाला होता है वो मैंने इसमें डालना है। और ये अब इसे मैं पकने के लिए छोड़ रही हूँ, ये पकने के लिए छोड़ दूँगी और बहुत अच्छा सा फिर सालन तैयार हो जाएगा मेरा। ये 15 से 20 मिनट तक इसे पकाना ज़रूर है। इससे जायका भी बहुत अच्छा होता है और कच्चापन भी सालन का ख़त्म होता है, तो ये लाजमी है। ये मैं इसमें ½ टीस्पून गरम मसाला डाल रही हूँ। अदरक, लंबी बारीक कटी हरी मिर्चें ये गई। हरा धनिया आपकी मर्ज़ी है, वो भी आप डाल सकते हैं। तो बहुत मज़ेदार सा मसालेदार चिकन तैयार है। ये अक्सर शादियों में भी ये सालन हमें नज़र आता है ऐसे मसाले वाला, तो ये वही सालन है। तो बहुत ही मज़ेदार, घर में भी बनेगा तो अच्छा ही बनेगा। तो ज़रूर बनाइएगा, डिश तैयार है।